अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई थी। इसके बाद 2018 में इसमें संशोधन किए गए और एक बार फिर नीतीश सरकार इस शराबबंदी कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। शराबबंदी पर सियासत भी काफ़ी गर्म है। अभी हाल में मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में भी 12 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। इससे पहले भी गोपालगंज में हुई थी। लेकिन क्या इन मौतों के कारण ये तब्दीली की जा रही है या फिर शराबबंदी कानून लागू करने के बाद नीतीश कुमार घिर गए हैं? पहले जहां विपक्ष हमला कर रहा था, वहीं अब एनडीए के घटक दल भी सवाल उठाने लगे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है कि नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में तब्दीली करने जा रही है। आखिर ये तब्दीली क्या है और किन वजहों से ये तब्दीली हो रही है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ आज हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं लव कुमार मिश्रा सर। सर, नीतीश सरकार 2016 में के बाद 18 में संशोधन हुआ था और अब फिर संशोधन करने जा रही है। क्या अमेंडमेंट करने जा रही है और किन वजहों से करने जा रही है? 2-3 अमेंडमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उसमें खुद लिखा है, इसमें जो अमेंडमेंट प्रपोजल है वो 37 1 और 2 इंसर्ट किया जा रहा है। वो इसमें है कि जो पेटी अगर वो ऑफेंडर है, कोई दारू पी के जा रहा है पहली बार, तो उसमें पेनाल्टी का, पहले पेनाल्टी आप बता रहे 50,000 था। अब जैसे दिल्ली इस समय होता है कि 500 1,000 2,000 रुपया लेके ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया, पनिशमेंट देके उसको छोड़ देता था। बोलता था कि गाड़ी यहीं रख के जाओ, कल ले जाना, नॉर्मल होना। तो एक वो है सबसे अच्छा चीज़। पहले था कि सारा चीज़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो स्पेशल कोर्ट होता था वो देखता था। इसमें प्रोविजन किया गया है डिप्टी कलेक्टर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वाले सर्विस वाले आएंगे वो देखेंगे। तो उनके पास बर्डन भी थोड़ा कम आएगा। इससे पटना का ही लीजिए तो पटना में 10-12 से कम नहीं है डिप्टी कलेक्टर। सबको केस बांट देगा हर एक को ब्लॉक वाइज। तो सारा जो स्पेशल जज सीबीआई एक्साइज वाले के यहाँ जो बर्डन होता था वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा है वो कन्फिस्केशन पर भी है कि गाड़ी सीज हो जाती थी, बिल्डिंग सीज हो जाती, उसमें भी अमेंडमेंट इसमें प्रपोज्ड है वो कि सर्टेन पेनाल्टी के बाद वो गाड़ी भी छोड़ देने का प्रोविज़न है। वो सेक्शन 51 ये थोड़ा कड़ा होगा। जैसा के पाठक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने कल बिहार शरीफ में बोला है कि वो इंटर स्टेट लीकर ट्रेड होगा, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में गिनेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में गिनेंगे तो मतलब है कि क्राइम कंट्रोल ऑर्डर उसमें लागू होगा, उसमें बेल आसानी से नहीं मिलेगा। नए कानून में ये हो रहा है कि अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो उस स्थिति में आप डिप्टी कलेक्टर के जो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होंगे उनके अदालत में पेश होंगे, वो बेल दे फाइन करके आपको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर जो नहीं, इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में जो जो पहले भी था कानून में, जो हाँ, हैबिचुअल हैं उन्हें फिर अलग से जेल भेजा जाएगा। लेकिन सर एक बात और ये था कि जो पहले जो सेक्शन लगाया गया था, जो अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, उसमें था कि बी और सी करके था। तो बी में जनरली था कि 50,000 का फाइन देके जो शराबी पकड़े जाते थे उन्हें छोड़ दिया जाता था, थाना स्तर पे ही छोड़ जाते थे। लेकिन जो सी लग जाता था तो उसमें फिर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस होता, फिर उन्हें जेल होती थी 15 दिनों की। लेकिन आमतौर पे देखा गया था जो पैरवी वाले होते थे, जो हाई प्रोफाइल थे उन्हें ही बी का ज़्यादा लाभ मिलता था और इसमें भी थाने वाले बार्गेनिंग करते थे। इस पे किस तरह से नहीं, लगा? उसका बहुत बड़ा यूज तो नहीं हुआ, लेकिन एब्यूज किया गया था काफी उस यही मैं उस abuse का ही बोल रहा हूँ। abuse तो उसमें किया गया। ज़्यादातर पैरवी वालों के लिए और थाना लेवल पे ये गड़बड़ियाँ सामने आई थी। बिहार में, पटना में भी बहुत तरह केसेस मिले जो बड़े कैसे लगा लगेगा? उसको भी चेंज कर रहा है ना, देखा है ना। पहले इसीलिए एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ पहले जाएगा वो। मालिक किसी होटल में लोग 5 लोग दारू पी रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं कि हम दारू पी रहे हैं, बाहर से आए हुए, नहीं पता था, तो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ ले जाएगा वो। जरूरी नहीं कि थाना वाले पकड़ के सीधे वहीं ले जाए वो। मतलब कि आपका कहना है सर कि ये तो जो अमेंडमेंट होने जा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, उसके बाद सरकार पे दबाव था। इतना हार्श इससे ऑब्जर्वेशन शायद ही किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया हो जितना बिहार। अगर बिहार पे ब्लेम लगा रही है गवर्नमेंट पे कि तुम्हारे कारण मेरा कोर्ट एकदम जाम हो गया, चोक हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी खराब स्थिति है। हाँ, जिलों की हालत भी काफ़ी खराब हो गई है, क्षमता से कई गुना ज़्यादा बताया वहाँ ना, पे 40% जो प्रिजनर हैं तुम्हारे एक्साइज वाले हैं भरे हुए। और एक खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 1 साल लग जाता है पटना हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन में, लिस्टिंग में, जो तुम्हारा क्राउड इतना बढ़ा हुआ है।
तो उस कारण से थोड़ा लिबरल बना रहे हैं वो। देखिए सर, कानून तो बना दिया गया है, जो लोग शराब पीते हुए जो लोग बीमार भी हैं, अगर शराब पी जहरीली शराब पी के, तो उन पे भी निगरानी उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आम तौर पे बिहार में देखा जा रहा है, जो विपक्ष भी ये सवाल अब उठा रहा है कि कार्रवाइयाँ जो होती हैं सिर्फ निचले स्तर के पुलिसकर्मी, चौकीदार पर और थानेदार पे ही होती हैं। उसके ऊपर जो पदाधिकारी हैं, उन पे कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। पूरा अमेंडमेंट एक्ट हम 7 पेज का है, उसको देख रहे थे जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट, वो कहीं भी सुपीरियर ऑफिसर्स के बारे में कहीं नहीं लिखा। वो तो पॉलिटिकल डिसीजन था। कई बार नीतीश कुमार भी बोले हैं कि कोई भी होगा उसमें फंसेगा। एक दो जगह उत्पाद अधीक्षक लोग की नौकरी गई है, सब इंस्पेक्टर भी गए हैं, भभुआ का भी याद होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में गिनेंगे तो मतलब है कि क्राइम कंट्रोल ऑर्डर उसमें लागू होगा, उसमें बेल आसानी से नहीं मिलेगा। एक तरफ जहाँ से पेटी क्रिमिनल्स के लिए थोड़ा लिबरल बनाया गया है, जो प्रोफेशनल हैं बूट लेगिंग वाले, बूट लेगिंग इसमें वर्ड यूज़ किया गया है वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट में, उस पर गवर्नमेंट बहुत कड़ाई करेगी। इसमें किसमें पॉलिटिकल नीतीश जी मेरे ख्याल से दबाव में आने वाले हैं नहीं। उनको जो भी दबाव आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो पिछले हफ्ते का जजमेंट है, चीफ जस्टिस रमन्ना, चीफ जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस मिसेस हिमा कोहली का, जिस स्ट्रांग वर्ड में उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। गवर्नमेंट 40 पिटीशन वहाँ फाइल की थी पटना हाई कोर्ट के बिल एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, तो पूरे बेंच ने 40 का 40 को डिसमिस कर दिया। बोपन्ना, कोहली साहब और चीफ जस्टिस का जो रिमार्क था वो बहुत ही शर्मनाक था बिहार गवर्नमेंट के लिए। उन लोगों ने बताया कि 40% जो तुम्हारा प्रिजन का कैपेसिटी है एक्साइज ऑफेंडर से भरे हुए हैं। उसने बोला कि हमारा 15-16 हाई कोर्ट का जो जज है सुबह से शाम तक सिर्फ एक्साइज का ही बिल पिटीशन देखता है, फिर भी डिस्पोज नहीं हो पाता है। एक साल के बाद भी इस तरह से बेल एप्लीकेशन जो एक्साइज वाला हमारे यहाँ लिस्टिंग होता है। सबसे बड़ा जो वर्ड उसने चीफ जस्टिस साहब ने यूज किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं बिहार में दे आर चोक्ड। नाला जिस तरह जाम हो जाता है, तुम्हारे के केस के कारण पूरा जाम हो चुका है और दूसरा केस हम लोग टेकअप नहीं कर पाते। तो ये सब जो कंपल्सन होगा नीतीश जी के लिए, वही प्रोवोक किया है कि एक अमेंडमेंट लाया जाए। बाकी बीजेपी संजय जायसवाल जो बोले, नीतीश जी तो केयर भी नहीं करते हैं अपोजिशन का। तो सर, एक बात आपने जो बताया कि अब डिप्टी कलेक्टर मामलों को देखेंगे, यानी कि कोर्ट का जो लोड था उसे कम करने के लिए अब मामले पहले डिप्टी कलेक्टर के पास जाएंगे और डिप्टी कलेक्टर जिन्हें पेनाल्टी देकर छोड़ देने के लिए होगा, तो अब ये पावर अब डिप्टी कलेक्टर को मिल गया। तो किस तरीके से देखेंगे? अभी एग्जिस्टिंग कानून में था कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो सीधे स्पेशल कोर्ट जो एक्साइज का है पटना डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, वहाँ प्रोड्यूस होता। अब इसमें दे दिया एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर, उसके यहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर वो समझेगा कि कंपाउंड करने के लायक है तो करेगा और फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेगा, अदरवाइज बिल दे देगा पेनाल्टी में। ये जो एक्साइज कानून था और जो क्रिटिसाइज किया जाए तो उसमें कुछ कमी आएगी, कुछ कमी आएगी। अनपॉपुलर जो हो गया था ना, वो थोड़ी कमी आएगी। सिंपल वे में समझिए कि जिस तरह से कि आपके पास गाड़ी का चेकिंग कहीं करता है, वो बोलता है कि आपके पास ये कागज़ नहीं, वो कागज़ नहीं, इतना फाइन दो, तो वही है। दिल्ली में भी तो वही होता है। घाटी का एक मामला आया था सर कि उसमें बंगाल की दंपति थी, वो गाड़ी से जा रहे थे, उनकी स्कॉर्पियो से 160 ml की एक पाउच बरामद हुई थी और जिसके चलते गाड़ी को सीज कर लिया गया और गाड़ी की नीलामी कर दी। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें भी है, डिप्टी कलेक्टर को ही पावर है। उसमें लिखा हुआ सेक्शन 50 है ना, उसमें लिखा हुआ कन्फिस किसको किसको कन्फिस्केट करना है, किसको किसको नहीं करना। पहले था कि जनरल कर दो, नीतीश कुमार ही पहले शुरू में लाए थे, बताए होंगे कि पूरा प्रेमाइसिस से एक बोतल किसी बिल्डिंग में मिल गया तो वो पूरा सील कर दो। तो अमेंडमेंट आया है वो। दिल्ली में भी देखे होंगे, जब भी दारू वाले पकड़े जाते हैं न्यू ईयर्स डे के दिन, ब्रेथ एनालाइज से पुलिस पकड़ती है, ऑन द स्पॉट फाइन करती है, गाड़ी सीज कर लेती है, कल ले जाना थाने से वो। तो उस मामले में थोड़ा लिबरल होगा ये। अब सर एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है, तो उन दबावों से, पॉलिटिकल दबावों से नीतीश कुमार घबराने वाले हैं और या फिर वो एक बड़ी वजह हो सकती है? नीतीश कुमार इस तरह चीज़ों से घबराते नहीं हैं कभी। दयाशंकर सिन्हा का जो किताब है ना, उससे घबराएंगे ना, संजय जायसवाल अगर बोल रहे हैं उससे घबराएंगे। वो जो भी डिसीजन लेगा अपने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डर उनको भयानक है, वही कारण है और कुछ नहीं है। और कुछ सीधा साधा सिंपल वो पोलाइट वे में चीफ जस्टिस ने नहीं बोला है।
बहुत ही बुरी तरह से। अगर स्टेट गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे कारण हमारा बिहार का कोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना एम्बैरेसमेंट हुआ होगा उस दिन। स्टेट का काउंसिल अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। तो हमारे साथ है लव कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से जो अमेंडमेंट होने जा रहा है बिहार में एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट में, आखिर उसकी बड़ी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट था जिसमें कि बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी। और इससे पहले भी एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी की थी शराबबंदी को लेकर, और एक बार फिर इस सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या थी। और सबसे बड़ी सरकार की, बिहार सरकार की परेशानी भी वो टिप्पणी को ही ली थी, क्योंकि लगातार मामले कोर्ट में जा रहे थे, और चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार तल्ख टिप्पणियां आ रही थी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।